तो बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेटरीज। सो यहाँ पे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, देन इसके टाइप्स वगैरह और सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें, सो देखो सिंपल है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई इवेंट है जो कि यहाँ पे एम बेस से क्या हो सकता है, मतलब वो घटित हो सकता है या फिर हो सकता है ना, हिंदी में बोलते हैं घटित हो सकता है। सो इवेंट का मतलब होता है कोई सी घटना। सो यहाँ पे एक कोई सा इवेंट है जो कि यहाँ पे एम तरीके से हो सकता है एंड दूसरा इवेंट है जो कि एन तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर अपन निकालना चाहे कि दोनों इवेंट्स को मिला के कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने तरीके से वो हो सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, एम और एन का मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपको पता चल जाएगा। बट कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी कि दोनों इवेंट्स की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे दोनों ही इवेंट्स कराना है। सो ये टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इफ़ हैदर, अगर यहाँ पे दो इवेंट्स हैं अपने पास जो कि होने वाले हैं, तो अपन कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे मान लिया एक की लाइक यहाँ पे एक इवेंट होने के एम तरीके से हो सकता है, दूसरा इवेंट एन तरीके से हो सकता है। सो अपन को कुछ नहीं करना है, उनको प्लस कर देना है। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये सेम टाइम पे हो रहे हैं तो यहाँ पे अपन को प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितने वे में हो सकते हैं, कितने तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा है। और यहाँ पे अपन बात करें इसके टाइप्स की, सो बेसिकली इसके दो टाइप होने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है मल्टीपल प्रिंसिपल, इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, और इसी को बोलते हैं सिक्वेंशियल काउंटिंग, ठीक है। सो ये एक ही नाम है, ठीक है, अपन इसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो ये होता है। एंड सिमिलरली इसका सेकंड टाइप होता है यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे सम रूल, ठीक है। सो बेसिकली ये सम रूल क्या है और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या है, दोनों चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। सो ये क्या होता है, देखो आपका वही है जो डेफिनेशन थी उसमें वही होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपका कोई सा वर्क है जो कि एम तरीके से हो सकता है एंड दूसरा वर्क है जो कि एन तरीके से डन हो सकता है ना। सो दो वर्क हैं यहाँ पे, मतलब दो काम है जो इससे मान लो हो सकता है, कोई सा भी काम ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो काम है उसको अपन 3 तरीके से कर सकते हैं, जो दूसरा काम है उसको अपन 4 तरीके से कर सकते हैं। सो जो 3 है उसको अपन ने एम बोला है और जो 4 है उसको अपन ने एन बोला है। सो यही है वे, लाइक कितने तरीके से आप काम को कर सकते हो। सो अगर अपन को निकालना है कि वो टोटल कितने तरीके से हो सकते हैं दोनों काम, तो अपन को कुछ नहीं करना है, एम का एन में मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। सो सिंपल सा इसी तरीके से आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना। बट कंडीशन क्या है, दोनों काम अलग अलग टाइमिंग पे होने चाहिए, सेम टाइम पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ये होता है अपना यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पे अपन बात करते हैं एडिशन प्रिंसिपल, जिसको अपन बोलते हैं सम रूल, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, दो काम है आपके, लाइक यहाँ पे एक हो रहा है जो एम तरीके से एम वे में डन हो रहा है और यहाँ पे दूसरा है अपना एन तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको उसका नई लाइक निकालना कितने तरीके से वो टोटल हो सकता है, तो आपको प्लस कर देना है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर वो सेम टाइम पे हो रहा है, जैसे मान लो मैंने बोला कि आपको कोई सा काम करना है, मतलब आपको कहीं पे जाना है, ठीक है। सो या तो आपको ट्रेन से जाना है या तो आपको बस से जाना है और या फिर हो सकता है बाय एयर जाना है आपको, तो आप एक ही चीज़ से जा सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास 3 वे हैं, 3 तरीके हैं जाने के। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो और एरोप्लेन से भी जा सकते हो। सो दैट मीन्स आपको जाना तो एक से ही पड़ेगा ना, हो सकता है आप ट्रेन से चले जाओ, हो सकता है बस से चले जाओ। सो यही है। सो यहाँ पे अगर ये ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपको ये माना जाएगा यहाँ पे सम रूल। सो इस कंडीशन में अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, देयर आर 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। लाइक यहाँ पे 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लाइक आप ट्रू और फॉल्स के रूप में कर सकते हो, है ना। या तो ट्रू उसका आंसर होगा या फिर फॉल्स होगा। सो ये अपने 5 ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज क्वेश्चंस कैन बी मार्क्ड, लाइक यहाँ पे आप कितने तरीके से यहाँ पे कर सकते हो उसको, है ना। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल सा दिख रहा है क्वेश्चन कितने टोटल 5 हैं और पाँचों क्वेश्चन को करने के तरीके कितने हैं, 2-2, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। सो अपने टोटल क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे, टोटल अपने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 5, ठीक है। 5th यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, दो वे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है इसको करने के भी दो वे हैं यहाँ पे, एंड सिमिलरली यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को और यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन को करने के सेम होने वाला है, यहाँ पे दो दो वे हैं, ठीक है। इस तरीके से सेम दो वे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे टोटल कितने रहे, 2 2 2 2 2 इस तरीके से 5 बार। सो अपन को क्या करना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से 5 बार मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 की पावर 5 कर सकता हूँ मैं। और 2 की पावर 5 क्या होता है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 32। सो यहाँ पे हो रहा है अपना टोटल 32। मतलब 32 ऐसे तरीके हैं जो कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्वेश्चन को करने के तरीके हो जाएंगे। मतलब टोटल तरीके यहाँ पे 32 है, ठीक है, 5 क्वेश्चन को करने के। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल। अभी जो अपन ने देखा वो टाइप्स थे, है ना, जिसमें अपन प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे सम रूल देख रहे थे। सो यहाँ पे ये क्या थे, टाइप्स थे। बट यहाँ पे अपन बात करने वाले इसकी एप्लीकेशन के बारे में। सो इसकी दो एप्लीकेशन है, सबसे पहला अपना परमिटेशन, देन सेकंड है कॉम्बिनेशन। सो परमिटेशन के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली देखते परमिटेशन होता क्या है। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन सिंपल सी लिखी हुई है, परम्यूटेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो। जब भी अरेंजमेंट की बात आए तो आपको सिंपल सा समझ जाना है परम्यूटेशन वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जैसे ए बी सी है, अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ए बी की पोजीशन को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे के साथ, ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह ए कर दिया, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, है ना। तो ये इक्वल नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये अलग डिफरेंस है, ये यहाँ पे अलग एक अरेंजमेंट है, ठीक है। सो इसी तरीके से होने वाला है। अब इसके टाइप्स की अपन बात करते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो टाइप्स की अगर बात करें, सो इसका जो सबसे पहला टाइप होता है उसमें रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। लाइक पहले टाइप्स में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, सिंपल सा आपको ये याद रखना है ना। सो यहाँ पे देखो इस टाइप से आप फॉर्मूला समझ सकते हो, इसका सिंपल है NPR, है ना, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट ए विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से अपने 6 एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, इस सेट के अंदर जो कि ए सेट है। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर टेकन। लाइक यहाँ पे खुद बोल दिया उसने परम्यूटेशन आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन है, सबसे पहले 2 एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे आपको 2 एलिमेंट को लेना है, 2 एलिमेंट को कंसीडर करना है। जैसे आपने हो सकता है एक टाइम पे 1 और 2 को ले लिया, दूसरे टाइम पे आपने क्या लिया 3 और 4 को ले लिया, तीसरे टाइम पे आपने 5 और 6 को ले लिया। मतलब एक टाइम पे आपको 2 एलिमेंट को लेना है, ये सिंपल सा है ना। सो यहाँ पे देखो आप 2 को लोगे, फिर उसके बाद 2 को लोगे, फिर उसके बाद 2 को लोगे, फिर उसके बाद 2 को लोगे, इस तरीके से होने वाला है। मतलब यहाँ पर रिपीटेशन का कोई चांस नहीं है, 2 2 2 2 इस तरीके से आपको लेना है। सो यहाँ पे ये अपना फार्मूला लगने वाला है। यहाँ पे सिंपल सा अपना यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ए विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बोलेंगे अपन 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि यहाँ पे n विल बी इक्वल्स टू कितना है, 6 है, n की वैल्यू अपनी यहाँ पे 6 दी हुई है ना। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 अगर अपन यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बोला है 2 एट अ टाइम, है ना, 2 एट अ टाइम। सो फार्मूला लगेगा अपना, r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 और n की वैल्यू तो अपनी 6 है, n विल बी इक्वल्स टू 6 है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 6p और यहाँ पे 2, ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। सो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल। सो यहाँ पे अपन बोलेंगे n मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको लिखना है। देखो यहाँ पे तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको जो भी नंबर दिया उससे लेके आपको लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5
मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, बट यहाँ पे देखो नीचे अपना 4 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ मैं, फैक्टोरियल लगा दिया, इसका मतलब अब यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा, है ना। सो बेसिकली इसके नीचे क्या अपना 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया मैंने, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। सो यहाँ पे 30 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, 2 टाइम आप करोगे तो, ठीक है। सो बस ये होने वाला है सिंपल सा अपना। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी में सेकंड वाला, कि अगर 3 एट अ टाइम हो, मतलब यहाँ पे एक टाइम में आप 3 एलिमेंट को कंसीडर करो, है ना, उसका आप क्या करो कॉम्बिनेशन बनाओ। सो जैसे आपने 1 2 3 इसको ले लिया, फिर हो सकता है आपने 3 4 5 को ले लिया, हो सकता है 4 5 6 इस टाइप से ले लिया। सो आपको कैसे निकालना है यहाँ पे, सिंपल है, देखो क्या करना, आपको फार्मूला लगाना है, टोटल 6 p और यहाँ पे 3 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 3 तक जाना है, ठीक है। सो आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल चल रहा है, इससे इसको कैंसिल करो तो क्या बचेगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा अपना 30, तो यहाँ पे आ गया 30 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 120, इस तरीके से अपना सिंपल सा हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे 120 पॉसिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, लाइक यहाँ पे 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इसको यूज़ करके, 1 से लेकर 9 तक नंबर यूज़ करके, है ना। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे n विल बी इक्वल्स टू है अपने पास 9, 1 2 3 4 इस टाइप से 9 तक, है ना। और यहाँ पे अपने जो r की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, सिंपल से दिया हुआ है अपन को। और यहाँ पे क्या बोला है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, नो रिपीटेशंस, ठीक है। और यहाँ पे बोला है इस परमिटेड, सिंपल सी बात है, अपन को कौन सा फार्मूला लगाना है अपन को पता है कि इस नंबर 1 होने वाला है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना NPR विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना 9p और यहाँ पे 4, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड में हो जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल बाहर है, ठीक है, याद रखना बाहर है, इसको कैंसिल करो। सो यहाँ पे 9 और मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। अब देखो 9 में से मैं 5 को यहाँ पे माइनस, सॉरी 4 है यार, 4 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना 5 बचेगा, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे 5 तक जा सकता हूँ, और नीचे ऑलरेडी अपना 5 फैक्टोरियल बचने वाला है, तो इसको कैंसिल कर दूंगा, है ना। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करें, सो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आ रहा है अपना 30 24, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल आ रहा है अपना 30 24, इतनी यहाँ पे कंडीशन बन जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे इतनी कंडीशन अपनी बन जाएंगी अगर आप 1 से लेकर 9 तक नंबर का यूज़ करके यहाँ पे 4 डिजिट के यहाँ पे नंबर बनाओ या फिर पेयर बनाओ। सो यहाँ पे आपकी टोटल 3024 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, 2 केमिस्ट्री पेपर एंड 5 अदर पेपर। अपने पास 2 केमिस्ट्री के पेपर है, सपोज़ मान लो C1 है एंड C2 है। सो यहाँ पे C1 हो सकता है इनऑर्गेनिक है, और जो C2 है वो ऑर्गेनिक पेपर है। सो यहाँ पे इस टाइप से केमिस्ट्री के 2 पेपर है, ठीक है। और 5 अपने पास अदर पेपर है कोई और से। आर टू बी अरेंज्ड एट एन एग्जामिनेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे इफ़। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री के पेपर, अगर यहाँ पे कंडीशन दी हुई है केमिस्ट्री पेपर इज़ कंसिक्यूटिव, मतलब यहाँ पे लगातार हो, जैसे एक ही दिन में 2 पेपर हो जाए C1 C2 इस टाइप से, है ना। सो यहाँ पे कंसिक्यूटिव होगा, सो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि केमिस्ट्री पेपर इज़ कंसिक्यूटिव, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और बेसिकली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टोटल पॉसिबिलिटी अगर बात करें, सो सबसे पहला इसने बोला कंसिक्यूटिव का मतलब है यहाँ पे C1 और यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं एंड C2, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक पेपर होगा दूसरा पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है अपनी, देन यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 5, इस तरीके से हो सकता है अपना पेपर 1 P1 यहाँ पे हो, P2 यहाँ पे हो, P3 यहाँ पे हो, P4 यहाँ पे हो और P5 यहाँ पे हो। अब इसका मतलब है टोटल अपने यहाँ पे तरीके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके ऐसे हो गए
जिससे आप पेपर कर सकते हो, है ना, मतलब 6 डे मान सकते हो आप, है ना। तो 6 दिन में आपके अलग अलग पेपर होंगे। सिंपल सी बात है, रिपीटिशन का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। पेपर आपका यहाँ पे लाइक सेम टाइम पे नहीं होगा, है ना, अलग अलग टाइम पे होगा। अब अलग अलग दिन होगा तो अलग अलग टाइम पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल अगर ये देखें सिर्फ अपन अभी, है ना, तो यहाँ पे 6 पेपर हैं आपके, 6 दिन होने वाले हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा एन की वैल्यू अपनी 6 है और यहाँ पे आर की वैल्यू भी 6 ही है ना। सो यहाँ पे आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे 6p6 बिल भी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6 यानी 0 फैक्टोरियल। और आपको पता होना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 6 फैक्टोरियल, कुल मिला के इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी यहाँ तक आ गया सिर्फ ये, बट यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि यहाँ पे डे 1 है जो आपका, या फिर हो सकता है यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ, ठीक है। तो हो सकता है C1 पहले हो जाए देन उसके बाद C2 हो, या फिर हो सकता है C2 पहले हो जाए देन उसके बाद C2 हो, ठीक है। C2 पहले हो जाए देन उसके बाद C1 हो। तो मतलब आगे पीछे हो सकते हैं दोनों में से कोई से भी, यानी अपन को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे 2 होने वाली, क्योंकि पेपर आपके 2 हैं, C1 और C2। और यहाँ पे r की वैल्यू भी 2 है, लाइक यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी 2 ही है आपकी, है ना। सो यहाँ पे 2 तरीके से, या तो C1 या तो C2। सो यहाँ पे इसका मतलब है 2p, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो इसका मतलब है 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो क्या हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये इसका हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, ये इसका हो गया, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने लिख लिया। अभी 1 को छोड़ दिया मैंने, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली है ना। अब इसको इक्वल करेंगे अपन तो 1440 इतनी अपनी पॉसिबिलिटी रहेगी फर्स्ट वाले केस की, ठीक है। अगर केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पे क्या हो कंसिक्यूटिव हो, मतलब लगातार हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो अपना होने वाला है इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा अपना है कि जो अपना केमिस्ट्री का पेपर है वो कंसिक्यूटिव नहीं है। इसका मतलब लगातार तो नहीं है, एक ही दिन में यहाँ पे 2 पेपर नहीं है ना। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो 5 तो अपने पेपर ऑलरेडी थे, तो वो अपन पहले लिख देते हैं। ये फर्स्ट पेपर है सपोज़, ये अपना सेकंड पेपर है, ये अपना थर्ड पेपर है, ये अपना फोर्थ पेपर है, ये अपना यहाँ पे 5th पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरीके से 5 पेपर हो जाएंगे। इसको मान दो P1, इसको मान दो P2, इसको मान दो P3, इसको मान दो P4 एंड P5, ठीक है। अब देखो जो अपने 2 पेपर है यानी C1 और C2, अब उसने बोला है कि यहाँ पे कंसिक्यूटिव नहीं है, इसका मतलब लगातार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका C1 पेपर है, देन उसके बाद कोई और पेपर है आपका, फिर उसके बाद C2 है, ऐसा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपका एक पेपर सपोज़ अगर यहाँ पे होगा तो दूसरा पेपर इसके बाद फिर यहाँ पे होगा, या फिर हो सकता है एक पेपर यहाँ हो तो दूसरा यहाँ पे हो जाए, एक यहाँ हो तो दूसरा यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो तो दूसरा यहाँ हो जाए, या फिर हो सकता है एक यहाँ पे हो तो सबसे लास्ट में एक करवा दिया जाए। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 हो गई ना, 6 पॉसिबिलिटी हैं पेपर को कराने की अलग अलग, है ना। इसका मतलब है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पेपर तो आपके 2 है बट 6 तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं आपके, है ना। पेपर तो आपके 2 ही होने वाले। सो यहाँ पे इसका मतलब है अपन पहले 5 जो है इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल सिंपल सा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो n के नंबर कितना है, नंबर ऑफ़ n विल बी इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे n विल बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ये पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे एक्चुअल में आपके पेपर कितने 2 हैं, C1 एंड C2, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 6p और 2 विल बी इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे याद रखना 5 तो आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, इस यहाँ पे लिख देता हूँ 5 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यहाँ पे 6 माइनस मैं 2 कर दूँगा तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो क्या आएगा
ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो 6 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 30 हो जाएगा। और इसको भी मैं सॉल्व करूँगा, सो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 30, ठीक है। सो इसको अपन करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, सो बिल भी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3600 3600, ठीक है। सो यहाँ पे 3600 पॉसिबिलिटी है आपकी पेपर यहाँ पे जो कंडीशन है वो, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है एक पेपर यहाँ हो, देन ये सारे पेपर करा दिए जाए, एक सबसे लास्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसने बोला है कंसेक्यूटिव नहीं है, सिंपल सी बात ये है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से सुन ले एक बार। यहाँ पे अपने 5 पेपर है अलग अलग, उसके बीच में आपको 2 पेपर कराना है कहीं पे, तो ये कि यहाँ इस तरीके से करा सकते हैं। तो 5 पेपर को तो अपन ने सिंपल सा लिख दिया, 5 दिन होने वाले, इसलिए 5 फैक्टोरियल लिख लिया। अब बोलोगे इसको डायरेक्ट क्यों लिखा 5 फैक्टोरियल, तो अगर मैं मानता यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 5 है, तो क्या होता है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो क्या आता अपना नीचे 0 फैक्टोरियल, उसका मतलब 1, यानी यही आता 5 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, क्योंकि ये देखो इस तरीके से अपने 6 यहाँ पे कंडीशन बन रही हैं और यहाँ पे पेपर एक्चुअल में 2 है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। तो इसको अपन ने यहाँ पे सॉल्व भी किया तो अपना यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, सो इसमें सिंपल से लिखा है यहाँ पे हाउ मैनी वेरिएबल्स नेम ऑफ 8 लेटर्स, 8 लेटर के कितने वेरिएबल के नाम बन सकते हैं बाय यूज़ ऑफ दिस लेटर्स। सो यहाँ पे ये हैं ABCDEFGHIJ, ठीक है, जे नहीं है, आई तक है। तो यहाँ पे टोटल ये 9 है, मतलब एन की वैल्यू अपनी 9 हो जाएगी, आर की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। उसने बोला रिपीटेशन का चांस नहीं है, ठीक है, नो लेटर्स इज़ रिपीटेड। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9P8, इस तरीके से हो जाएगा, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सिंपल सा, क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा चौड़ा सा आंसर आ रहा है 3628880, इस तरीके से अपने यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो सेकंड जो टाइप्स होने वाला है इसका, वो होने वाला है रिपीटेशन जिसमें अलाउ हो। तो आपको करना क्या है, देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको अलग से समझ में आ जाएगा, या तो बोल देगा रिपीटेशन अलाउ है, या फिर आपको अलग से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिपीटेशन है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मैथमेटिक्स है। अब इसमें देखो एम भी 2 बार रिपीट हुआ है, ए भी 2 बार रिपीट हुआ है, और यहाँ पे और क्या टी भी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अलग ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे देखो जो रिपीट हुए हैं उसका फैक्टोरियल जितने बार रिपीट हुए उतना फैक्टोरियल करके नीचे मल्टीप्लाई करते जाना है। सो यहाँ पे टोटल कितने हैं ये, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यहाँ पे 11 फैक्टोरियल हो जाएगा अपना। और नीचे यहाँ पे एम 2 बार रिपीट हुआ है, अपना ए भी 2 बार रिपीट हुआ है, टी भी 2 बार रिपीट हुआ है। सो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 11 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 8 हो जाएगा। अब याद रखना मैंने फैक्टोरियल को खोला है, फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई नहीं किया, वरना यहाँ पे 8 फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर ही देता हूँ। 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 8, 8 से 8 को कैंसिल कर दो और बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे ये आंसर आ रहा है 498960, ठीक है। सो इस तरीके से अपने पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड है उसका आपको अरेंजमेंट बताना है, ठीक है, कितने टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है। बट कंडीशन क्या दी है
कि यहाँ पे सो दैट ऑल जो वोवल्स हैं यहाँ पे ऑकर टुगेदर, लाइक यहाँ पे इनको एक साथ रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इस टाइप से अपने होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं, अपना एक तो ओ है, एक तो अपना यू है, एक तो ई है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ओ है, यू है और टी है। तो ओ है, यू है और ई है, इसको अपन ने एक बॉक्स के अंदर रखा। उसने बोला है यहाँ पे टुगेदर, साथ में रखना अपन को। देन इसके बाद जो अलग से हैं, जैसे सी हो गया अपना, ठीक है, और इसके अलावा अपना यहाँ पे एम हो गया, इसके अलावा अपन ने यहाँ पे लिख दिया पी हो गया, इसके अलावा टी हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा, इस तरीके से। अब ज़रूरी नहीं है इनका अरेंजमेंट इसी तरीके से हो, बट लिख दिया अपन ने, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली देखो अब क्या करना है, टोटल कंडीशन अपनी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 है और 6 तरीके से ही अपन को जमाना है। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। अब याद रखना यहाँ पे n की वैल्यू 6 थी और r की वैल्यू भी 6 ही थी, बट यहाँ पे देखो अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे o पहले हो, u पहले हो, e पहले हो, ठीक है। अब एक एक करके कोई सा भी हो सकता है ना। सो यहाँ पे इसको भी अपन अलग से निकालेंगे। यहाँ पे टोटल लेटर 3 है बट यहाँ पे कंडीशन 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल केस में, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे कंडीशन 1 है, मतलब एक ही तरीके से आपको जमाना है, बट यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे लेटर कितने हैं, वॉवल्स कितने, 3 है। तो यहाँ पे इसलिए अपन ने 3 फैक्टोरियल लिखा है, क्योंकि r की वैल्यू 1 थी और n की वैल्यू 3 थी, तो भी अपना 3 आएगा, ठीक है। इसको आपको सिंपल सा सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से आपको लिखना है सिंपल सा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, सो विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 434320, इस तरीके से अपना हो जाएगा। और इसी के साथ अपन इस वीडियो को भी ख़त्म करते, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका एक और टाइप है, 3rd नंबर वाला टाइप है, सो वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।